अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पोइम्स और हमारी वेरी फर्स्ट पोइम है लेयर। और लेयर लिखी है W.H. डेविस ने, विलियम हेनरी डेविस। बगैर वक्त ज़ाय किए हम स्टार्ट करते हैं। विलियम हेनरी के जो है वो राइटर हैं, पोइट हैं, ठीक है। विलियम हेनरी डेविस राइटर भी हैं और पोइट भी हैं, ठीक है। उनकी नज़म है जो कि नेचर पे ज़्यादा डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेचर लवर हैं और ये पोइम भी तकरीबन उनकी ऑलमोस्ट जो है सारी की सारी जो है नेचर पे है। अच्छा, वेरी फर्स्ट स्टैंज़ा आपके पास है, व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ द केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। इसमें विलियम डेविस कहते हैं कि क्या ज़िंदगी है जो परेशानियों से भरी हुई है, फुल ऑफ केयर, परेशानियों से भरी हुई है। क्यों परेशानियों से भरी हुई है? कि वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, कि हमारे पास रुकने का वक्त नहीं है, देखने का वक्त नहीं है, चीज़ों को परखने का वक्त नहीं है, ठीक है। हमारे इर्द गिर्द होने वाले खुशहाल हमारे इर्द गिर्द जो खुशहाल लम्हात हैं उनको ऑब्जर्व करने का टाइम नहीं है। नो टाइम टू स्टैंड beneath the puff and stare as long as sheep or cows। इसमें शायर कहते हैं कि हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम जो है रुक कर दरख्तों की शाखों के नीचे कुछ वक्त खड़े हो सकें और फितरत की खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकें। और शायर इसमें एक लिहाज से तनकीद करता है कि हमसे बेहतर तो शीप्स और काऊ हैं, हमसे बेहतर तो जानवर हैं कि जो फितरत के कम अज़ कम करीब तो है। बेसिकली स्टूडेंट शायर इस पोइम में इस बात का इसरार करता है कि द मैन वर्क्स लाइक अ कंप्यूटर एंड एक्ट लाइक अ रोबोट, कि इंसान अपनी ज़िंदगी में इस कदर मसरूफ़ है कि वो इस कदर जो है मशीनरी ज़िंदगी गुजार रहा है, कि इस कदर बिज़ी है कि वो ये कहना चाहता है कि मिस्टर बिज़ी मैन, कि थोड़ा सा रुकें और अपने इर्द गिर्द के होने वाले खुशहाल लम्हात को ऑब्ज़र्व करें, ठीक है। तो वो शायद दरअसल ये सोचता है, शायर का ख्याल है कि इंसान जो है ही थिंक्स अबाउट टाइम इन टर्म्स ऑफ मनी, कि जो इंसान है उसके ख्याल में सिर्फ पैसा ही जो है वक्त है, पैसा कमाना ही वक्त है, ठीक है। लेकिन शायर वक्त की कदर कीमत का ख्याल रखते हुए ये हमें पैगाम पहुंचाना चाहता है कि जो असल वक्त है वो है जो हम अपने साथ गुजारें या हम नेचर को ऑब्ज़र्व करें, ठीक है। और इसीलिए उसने सेकंड स्टैंज़ा में, इसमें स्टूडेंट्स एक और बात है कि एज़ और लाइक जहाँ यूज़ होते हैं वहाँ सिमिली यूज़ होते हैं। तो सेकंड स्टैंज़ा में जो शायर है, पोइट हैं हमारे, उन्होंने सिमिली यूज़ की है और कि इंसान से बेहतर जानवर है, ठीक है। एज शीप और काऊ, ठीक है, एंड स्टैंड एज लोग एज शीप और काऊ, के जिस तरह से गायें और भैंसें नेचर के करीब है, इंसान इस तरह से करीब नहीं है। नेक्स्ट आंसर में हम चलते हैं। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास वेयर स्क्विरल्स हाइड्स देयर नट्स इन ग्रास, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं पोइट, हमारे पोइट कहते हैं कि मिस्टर बिजी मैन, ज़रा आप रुकें और जो है वो ग्रीनरी की तरफ देखें, दरख्तों को देखें। बेसिकली स्टूडेंट्स, जब जो गिलहरी होती है ना, गिलहरी क्या करती है कि जब अखरोट खाती है ना तो उसके जो कुछ अखरोट बच जाते हैं ना वो उसको ज़मीन में छुपा लेती है, घास में या ज़मीन में या मिट्टी में छुपा लेती है, ठीक है। तो इसमें पोइट कहते हैं कि जब हम जंगल से गुजर रहे होते हैं, ठीक है, या किसी ग्रीनरी से गुजर रहे होते हैं तो हमारे पास इतना भी देखने का वक्त नहीं होता कि हम एक गिलहरी को ऑब्ज़र्व करें कि वो किस तरीके से अखरोट जो है अपने घास में छुपाती है, ठीक है। तो शायर कहना चाहता है कि ग्रीनरी प्रोवाइड अ स्मूथिंग इफेक्ट बट वी आर ऑलवेज सिक हरीड एंड कॉन्ट इंजॉय, ठीक है। इसमें बेसिकली जो शायर का इसरार है, जो शायर रिग्रेट कर रहा है जिस बात को बार बार, वो यही है कि हम अपनी ज़िंदगी में इस कदर मसरूफ़ हैं कि हम जो है बीमार हो चुके हैं, ठीक है। ये एक बीमारी हमें लग गई है कि हम जो है नेचर को एंजॉय नहीं करते और हम बस अपने आप को ज़िंदगी की मसरूफियात में और मनी में जो है वो पैसों की खातिर अपने आप को थका रहे हैं। सिर्फ मैं वीडियो को जितनी जल्दी कोशिश कर रही हूँ वाइंड अप करने की, ये इतनी लंबी होती जा रही है, बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी, मैं इसको यहाँ पे ही छोड़ रही हूँ, ठीक है।
और क्योंकि इसके बाद मैंने आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो इस पॉइंट से आता होता है और क्वेश्चन आंसर्स आते होते हैं वो मैंने आपको ज़रा सा बताना है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आगे या तो आप सेल्फ वो कर लीजिएगा या फिर एक और वीडियो बना के हम इसको वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। बेसिकली इस पूरी पोइम में जो पोइट है दैट द पोइट रिग्रेट्स टू से दैट आवर इस पुअर लाइफ इज़ फुल ऑफ एंजाइटी एंड वरी। क्यों? because he thinks that man work like computer, ठीक है, and work like machine। और इसकी पूरी पॉइंट में सिर्फ जो है एक रिग्रेट है, इंसान से शिकवा है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जो लेयर में आता क्या है, सबसे मेन चीज़ कि इसमें क्वेश्चन क्या आता है, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी क्या सवाल पूछती है। एक तो इसमें स्टूडेंट्स आते हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, और सेकंड इसमें आता है, सेकंड ईयर में हमने किया होगा, सेकंड आता है इसमें क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, ठीक है। वो वही आपने 150 to 200 की रेंज पे लिखने होते हैं और आपने टू द पॉइंट बात करनी है, इधर उधर की बात नहीं करनी। अच्छा, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में वो ज़रा आपको बता देती हूँ कि रेफरेंस में मैं आपको लिख देती हूँ, ये एक लाइन आप याद कर लें। रेफरेंस है आपका, ये रेफरेंस में लिखवा रही हूँ, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और उसके बाद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सबक उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम, ये आपने उर्दू में जैसे हम करते हैं ना उस तरीके से ये आपका आता होता है। पंजाब यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पूछती होती है और उसमें से क्वेश्चन आंसर्स आते होते हैं, ठीक है। रेफरेंस मैं आपको लिखवा रही हूँ। कॉन्टेक्स्ट भी ये मुझे अच्छा लगा था, ये आप लिख लें, या फिर आप किसी भी की बुक से, टू द पॉइंट एक की बुक होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है, उससे लर्न कर लें, एक ही दफ़ा लर्न कर लें और जो भी आपके पास स्टैंज़ा है आप उसमें ही लिख सकते हैं सेम। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन इसमें आएगा आपके पास। थ्री टू फोर लाइन्स का आपका कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है। ये सबब नहीं होना चाहिए। हद आप बहुत ज़्यादा लिखना चाह रहे हैं तो आपकी कम से कम 4 to 5 लाइन्स इज़ इनफ, इससे ज़्यादा आप कॉन्टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, ठीक है। और जो एक्सप्लेनेशन है वो आपकी 1.5 शीट की होती है, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी शीट होती है ना उसकी। रेफरेंस आप लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम लेयर, इन्वर्टेड कॉमास में, रिटन बाय विलियम डेविस। कैपिटलाइजेशन का आपने ख्याल रखना, इन्वर्टेड कॉमास और कैपिटल एल आएगा। लेयर, रिटन बाय विलियम डेविस, इसमें भी कैपिटलाइजेशन का आपने ख्याल रखना। जो पोइट का नाम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, ठीक है। इसको आप और ज़रा इन्हेंस करना चाह रहे हैं तो इसको मार्कर से लिख लीजिएगा, पोइम का नाम और पोइट का नाम। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट में आप चलते हैं, या आप लर्न कर लें इस लाइन को, इसी तरीके से आपने याद करना है। दीस की जगह दिस नहीं लिखना, हैव जगह हैज़ नहीं लिखना, ठीक है। सेकंड फॉर्म का जो भी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है इस एज इट इज़ आपने याद करना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा काउंट होती है। आप बैचलर लेवल पे छोटी छोटी मिस्टेक करेंगे तो वो बैड इम्प्रेशन पड़ता है, ठीक है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। 4 to 5 लाइन्स इनफ है, ठीक है। वैसे 3 to 4 है लेकिन 5 लाइन तक, इससे ज़्यादा आप नहीं लिखेंगे। और आप बाकी की बुक्स मिलती हैं या ऑनलाइन नोट्स मिलते हैं, आप वहाँ से भी लर्न कर सकते हैं। एक कोई अच्छा सा लर्न कर लें जिसमें जैसे कहते हैं ना बात करनी चोर हो, और उसी कोई भी स्टैंजा आपके एग्ज़ाम में आप इसी कॉन्टेक्स्ट को लिखेंगी और एक्सप्लेनेशन आप अकॉर्डिंग टू द स्टैंजा करेंगी, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट है आपका, दिस पोएम इज़ अ प्रोटेस्ट against the unnecessary commitment of the mind with the worldly affairs, and we are always in hurry and have no leisure time to look at the beauty spread all around us. Man's miserable life brings him nothing but sadness and sorrow. 1.5 पेज की आपकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्टैंजा, ठीक है। और कोटेशंस आप यूज़ कर सकते हैं स्टैंजा में। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़। इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लें, वरना नोट कर लें, या आप किसी और की बुक से लर्न कर लें। अल्लाह हाफिज़।